नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन देव। आज मैं फिर से आप सबों के बीच एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। कहानी का नाम है 1 रुपया। एक समय की बात है, एक महात्मा अपने आश्रम के लिए एक नगर से होते हुए गुजर रहे थे। जब वो थोड़ी दूर आगे बढ़े तो उनके सामने उनको 1 रुपया दिखा और उसने उस 1 रुपये को उठाकर अपने पास रख लिया। कुछ देर के बाद उनके मन में विचार आया और बोले, मैं तो ठहरा वैरागी, भला मैं इस 1 रुपये का क्या करूंगा। फिर वो सोचे, क्यों ना मैं इस 1 रुपये को किसी दरिद्र के हाथ में दे दूं। फिर क्या, वो निकल पड़े नगर के चारों तरफ। हर जगह ढूंढा पर उन्हें एक भी दरिद्र नहीं मिला। थक हार कर वो अपने आश्रम लौट आए। अगले दिन जब वो अपने दैनिक कार्य के लिए उठे तो वो देखते हैं कि एक राजा अपने सैनिकों के साथ दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहा है। महात्मा अपने आश्रम के बाहर आए। राजा उन्हें देखकर अपने सैनिकों को आदेश दिया रुकने के लिए। राजा अपने रथ से नीचे उतरे और आश्रम की ओर आगे बढ़े। उन्होंने महात्मा को प्रणाम किया और बोले, हे महात्मा, मैं दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए जा रहा हूं ताकि मेरे राज्य का विस्तार हो सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें और मैं दूसरे राज्य को जीत कर आऊं। महात्मा थोड़ी देर सोचे। देखो, सोच विचार करके उनके मन में आया, क्यों ना मैं इस 1 रुपया इसके हाथ में दे दूं। और फिर क्या, उन्होंने उस 1 रुपये को राजा की हथेली में रख दिया। अब राजा इसे देखकर काफी दुखी हुआ, हैरान था। उनको इनके पीछे का प्रयोजन समझ में नहीं आया। काफी प्रयास किया समझने का, फिर भी उनको समझ में नहीं आया। राजा बोले, हे महात्मा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आपने ऐसा क्यों किया। महात्मा ने बड़े संयम के साथ उनके सवालों को जवाब दिया और बोले, हे राजा, जब मैं नगर की तरफ से अपने आश्रम के लिए आ रहा था तो मुझे रास्ते में ये 1 रुपया मुझे मिला और मैं सोचा, मैं तो ठहरा वैरागी, इस 1 रुपये का मैं क्या करूंगा। फिर मन में विचार आया, क्यों ना मैं इस 1 रुपये को किसी दरिद्र के हाथ में दे दूं ताकि वो उसका उपयोग कर सके। मैंने पूरे नगर में ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। पर आज वो दरिद्र मुझे मिल चुका है और वो तुम हो। तुम जैसा दरिद्र इस राज्य में कोई नहीं है, जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा है। राजा को सब कुछ समझ में आ गया। वो नतमस्तक हो गया। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। राजा ने अपने सैनिकों को कहा लौटने के लिए। तो दोस्तों,
ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी, पर इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी और का हक नहीं मारना चाहिए। जो आपके पास है उसी में खुशी ढूंढनी चाहिए। तो फिर से मुलाकात करते हैं आप सबों के साथ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।